अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास की कंप्यूटर के मुतल्लक। 12वीं क्लास कंप्यूटर की एक मुकम्मल गाइडेंस वीडियो ये है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसमें जितने भी आपके सवालात हैं रिगार्डिंग 12वीं क्लास कंप्यूटर के वो तमाम दूर हो जाएंगे। और वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है अभी तक कंप्यूटर में और वो इसको पास करना चाहते हैं, या वो बच्चे जो इसमें अच्छे नंबर हासिल लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट गाइड करूँगा। लेकिन आपसे ये बात है मेरी कि आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुन लेंगे, कंप्लीट एज़ इट इज़, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस वीडियो के बाद बहुत अच्छी गाइडेंस और आपकी बहुत सारी टेंशन भी रिज़ॉल्व हो चुकी होगी। तो आपने वीडियो को बड़े ध्यान से और गौर से सुनना है। इसमें आपको कंप्लीट A to Z मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर के मुतल्लक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले मैं बताऊँ तो कंप्यूटर में जो आपकी पेयरिंग स्कीम है उसकी तरफ जानने से पहले और आपको गेस्ट पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट सवालात है उसको भी दिखाने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो इशू होता है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए, वो MCQs का एक बैरियर होता है। अगर आप MCQs को अच्छे तरीके से टारगेट कर लें और आपको MCQs अच्छे तरीके से आ जाएँ, देन आपकी मोस्टली टेंशन जो है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। तो MCQs के लिए मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो आप लोग या तो ऐसा करें कि एक तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ, या तो आप इनको प्रिपेयर कर लें तो भी आपके इंशाल्लाह ताला MCQ सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ नहीं हासिल करना चाहते या यहाँ से नहीं करना चाहते, तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो ये है कि वो आप मार्केट से कोई 5 साल पेपर बाय कर लें। 5 साल पेपर कौन से बाय करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं किसी पेपर वालों की नहीं ली हुई स्पॉन्सरशिप, वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में दो ऐसे मॉडल पेपर्स हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हैं और वो ठीक हैं। उनमें से एक हनी वालों के 5 साल पेपर मिलते हैं और एक मिलते हैं A+ वालों के। अब ये A+ और हनी वालों के ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ओरिजिनल पास पेपर्स होते हैं और वो सॉल्व्ड होते हैं। तो आप लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इन दोनों में से कोई जो भी आपको मिले वो आप बाय कर लें, उसको परचेज़ कर लें और उससे आप तैयारी शुरू करें अपनी। बिलखसूस अगर आप वो तमाम मॉडल पेपर्स, वो तमाम जो पेपर्स हैं वो आप कर लें, उनको जो पास पेपर्स हैं बोर्ड के, जिसमें से 2023 वाले भी और 2022 वाले भी और 2021 वाले भी, ये 3-4 साल के पेपर अगर आप तम बहुत सारे बोर्ड्स के जो हैं वो पंजाब बोर्ड्स के जो है वो कंप्लीट कर लें, उसको A to Z पढ़ लें, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ तब भी आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी रिगार्डिंग MCQs आपके वहाँ से काफ़ी हद तक वो टारगेट हो जाएंगे। लेकिन मुकम्मल वहाँ से टारगेट नहीं होंगे कि आप अगर सारे के सारे नंबर लेना चाहते हैं तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ बन जाएगी, वैसा नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन आप तकरीबन 70 से 80% MCQs वहाँ से टारगेट कर जाएंगे। तो एक आपकी स्क्रीन के ऊपर MCQs अभी शो हो रहे हैं। ये मेरे पास असल में डिफरेंट फाइल्स हैं गेस्ट पेपर्स की, ये मैंने बनाई हैं बच्चों की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि हर बच्चे का जो ज़हनी लेवल होता है वो जैसा नहीं होता। किसी बच्चे की थोड़ी तैयारी होती है, किसी की ज़्यादा तैयारी होती है, किसी ने जस्ट पास होना होता है, किसी ने जस्ट उसमें अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, किसी ने फुल मार्क्स लेने होते हैं। तो इन तमाम बच्चों के जो मुतमईन नज़र को देखते हुए मैंने इस दफ़ा काफ़ी हमने मेहनत के साथ 2-3 फाइल्स क्रिएट की हैं जिसमें से बच्चों को कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फ़ाइल मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, ये MCQs की फ़ाइल भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें आपको ये कुछ MCQs मैं शो भी करवा रहा हूँ। और ये एक इस तरीके से ये MCQs हैं। ये मैं कुछ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, चूँकि MCQs की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है तो हम एक ही वीडियो में तमाम फाइल्स के MCQs शो नहीं करवा सकते। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहे हैं, इनके आंसर्स भी मौजूद हैं नीचे दिए गए हैं फाइल के एंड के ऊपर। ये नहीं है कि ये सॉल्व नहीं है, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तमाम MCQs के आंसर भी मौजूद है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये डिफ़िकल्ट लगे कि ये ऐसे ज़्यादा MCQs लग रहे हैं तो उसके लिए थोड़े MCQs भी मौजूद हैं। ये दूसरी फाइल में ये देखें चैप्टर्स के निकाले हुए हैं और साथ ही इनके आंसर्स हैं, मैंने लगाए हुए हैं, निशान लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों को तमाम फाइल्स जनरेट की हुई हैं हर बच्चे के लिए, जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट होगा, जिस तरीके की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस तरीके की फ़ाइल आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये मैं बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं PDF की, जो कि अब ज़्यादा तादाद में, एक से ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो सिर्फ फ़ाइल हासिल नहीं, मतलब साथ में ख़ुद मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा, क्योंकि सिर्फ फ़ाइल देने से या गेस्ट पेपर देने से मसला हल नहीं होता, टीचर्स का साथ होना भी ज़रूरी होता है। तो इसी सारी चीज़ को देखते हुए इस साल मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कोई आप लोगों के, हम पहले भी हमने खैर कोई ग्रुप नहीं बनाया था, इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह ताला कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाएंगे, बल्कि हर बच्चे को पर्सनली डील करेंगे। तो इसकी लेकिन हमने थोड़ी फ़ीस रखी है, ये गेस्ट पेपर्स की फ़ाइल्स प्लस मेरी आपको गाइडेंस। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर बाय करने हैं, परचेज़ करने हैं, तो उसकी प्राइस है 700। ये अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट के लेने हो तो इस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने तमाम किताबों के लेने हो तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो पैकेज बनाया है वो बड़ा इंटरेस्टेड है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ 2500 में, यानी 2500 रुपये में आपकी तमाम बुक्स के आपको गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे और साथ में ख़ुद आप लोगों को गाइड करूँगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आपने हमें मैसेज करना है, लेकिन मैसेज करने का तरीकाकार ये है कि वहाँ पे आप लोगों ने हमसे अपना जो आप जिस किताब के आपको गेस्ट पेपर चाहिए उसका नाम मेंशन करना है। अगर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के चाहिए गेस्ट तो वहाँ पे आपने ऑल सब्जेक्ट्स लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने बोर्ड का नाम लिखना है और उसके बाद आपने हमसे जायज़ कैश नंबर मांगना है कि सर अपना जायज़ कैश नंबर दें। देन जाके हम आपको फिर रिप्लाई करेंगे, जायज़ कैश नंबर देंगे, आपने फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होगी एंड आफ्टर दैट आपको आपके गेस्ट पेपर्स भी डिलीवर हो जाएंगे और आपका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे हम सेव कर लेंगे और आपको फिर प्रॉपर गाइड भी करेंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ पे वैसे फ़जूल मैसेज करने हुए तो वो फिर हम आपको ब्लॉक कर देंगे, वो सॉरी टू से, क्योंकि फिर व्हाट्सएप की ये पॉलिसी है कि व्हाट्सएप हमें फिर ब्लॉक कर देता है, नंबर पूरा ब्लॉक कर देता है, तो बाकी बच्चों के लिए मसला बनता है। तो इस वजह से हमें जो भी बच्चे गैर मुतल्लका मैसेजेस करेंगे उनको हम फिर ब्लॉक कर देंगे और ये आपसे बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप बिल्कुल मैसेज करते वक्त चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चलें अब ये मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपके एमसीक्यूज़ की बात होगी और आप लोगों को इंशाअल्लाह ये तमाम फाइल्स भी मिल जाएंगी। अगर आपने ये नहीं लेनी तो मैंने बता दिया कि आप 500 पेपर से भी ये कर सकते हैं। अब अगर आपको बताऊं कि कंप्यूटर में वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, एक तो वो ये एमसीक्यूज़ कर लें। अगर वो ये एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो उनकी काफ़ी हद तक जो मसला है वो हल हो जाता है पास होने के लिए, क्योंकि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। 15 में अगर आपके 10 से 12 एमसीक्यूज़ भी ठीक हो जाएँ तो आपके ये एक बेसिक्स मार्क्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर वो आपको हासिल हो जाते हैं। फिर बाकी आपको जो तैयारी की थोड़ी जो टेंशन है वो कम हो जाती है। तो पहले तो आपने एमसीक्यूज़ को लाजमी टारगेट करना है एंड आफ्टर डैट आपको मैं बताता चलूँ जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, वो बच्चे जिन्होंने पास होना है, बल्कि अच्छे नंबरों में पास होना, जो कि बड़े आसानी के साथ हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उनमें चैप्टर नंबर जो दूसरा है वो आप लोगों ने लाजमन करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है वो जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है साथ उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये आपने 2 चैप्टर और साथ करने हैं। और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये आप अगर इतने चैप्टर कर लें तो आप बड़ी आसानी के साथ पास हो सकते हैं। मैंने टोटल चैप्टर कितने बताए हैं, यानी दूसरा और 7वां 2 चैप्टर हो गए, 8वां और 9वां ये 2 हो गए, 4 चैप्टर हो गए, 10वां 5वां और 11वां छठा 6 चैप्टर करने से आप बड़ी सुकून के साथ, अगर आपको साथ एमसीक्यूज़ हों तो आप अच्छे खासे नंबर लेके पास हो सकते हैं। और अगर आप 11वें चैप्टर के साथ 12वें या 13वें से भी एक ऐड कर लें तो फिर आप और भी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 95% वो आपके सॉल्व हो रहे होते हैं यहाँ पर इतने चैप्टर्स के साथ। तो ये मैं आपको रिकमेंडेड। अब ये मैं बता दूँ, ये जो मैंने 6 या 7 चैप्टर आपको बताए हैं इनके टोटल सवालात आपको कितने याद करने पड़ेंगे। अब मैं आपको चलता हूँ गेस्ट पेपर्स के ऊपर लेकर कि वो बच्चे जिन्होंने अगर यही चैप्टर सिर्फ करने हुए या चलें जिसने बाकी सारे चैप्टर भी कर रहे हैं तो उसको सवाल कितने करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ गेस्ट पेपर्स में। तो ये भी चूँकि मैं बताया कि जैसे हर बच्चे के लिए डिफरेंट फाइल्स हैं तो डिफरेंट तरीक़ाकार है। अब ये देखें मेरे पास पहली फाइल मैं आपको शो करवा रहा हूँ, यहाँ से आप ज़रूर सवालात के आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आप इनको परचेज़ नहीं करना चाहते। बाकी दूसरी फाइल में भी सवालात थोड़े भी हैं और शॉर्ट से शॉर्ट्स गैस भी मौजूद है और एक एक्सप्लेनेशन वाला गैस मौजूद है। यहाँ पे चूँकि मैं तमाम बच्चों को दिखाना होता है, हर बच्चे के लिए यहाँ पे मैं फ़ाइल ऐसी शो करवाता हूँ जिसमें तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। वो बच्चे भी जो परचेज़ करना चाहते हैं उनको भी चीज़ें समझ आ सकें और वो बच्चे जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं करते उनके लिए भी बेस्ट सोल्यूशन हो सके। तो इस वजह से जो पहला सवाल है आपके पास, आपके अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें ये चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो मेंशन है यहाँ पर। चैप्टर 1 2 ये वाले चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब चूंकि हमने इन चैप्टर में से चैप्टर नंबर दूसरा और 7वां करना है, बाकी अगर हम ना भी करें तो हमारा इशू रिजॉल्व है। तो आपने अभी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 की इसमें से सवालात तैयार कर लेने हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ पे चूंकि अब सब सवाल मिक्स हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा इशू होगा कि सर हमें यहाँ पे दूसरे चैप्टर के सवाल कौन से हैं और 7वें के कौन से हैं, तो वो उनके लिए अलग निकाले हुए हैं चैप्टर वाइज। जैसे मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ, ये दूसरी है। अब यहाँ पे आपको चैप्टर्स के अलग-अलग सवालात भी निकाले होंगे। ये देखें आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के सवाल लिखे हैं अलग, ये टोटल 18 सवाल हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 के हमने करना है तो ये वाला जो बॉक्स है 2 4 6 ये सारा चैप्टर नंबर 2 का आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये नहीं है कि आपको सवाल अलग भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये भी मतलब इशू क्रिएट करेगा तो अगेन 1 बाय 1 चैप्टर के भी निकाले हुए हैं। जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर निकाल चैप्टर नंबर 1 है सिर्फ, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के सवाल आ जाएंगे, ये आप देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर नंबर 2 के सवाल हैं, टोटल 10 दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मिल भी जाएंगे अलग से सेपरेट से, लेकिन अगर आप यहाँ से भी निकाल पाएँ तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 7 के करने हैं। अब चैप्टर नंबर 2 और 7 के टोटल सवालात कितने होंगे
वो मैं अगर आपको बताऊँ अकॉर्डिंग टू गैस, या आप इस फाइल में से भी निकालेंगे तो आपको तकरीबन 35 सवाल चैप्टर में से निकलेंगे, क्योंकि ये टोटल जो है वो 133 हैं और इनमें से आपको तकरीबन 35-36 के अराउंड बाउंड आपको इन दो चैप्टर के सवाल मिल जाएंगे, दूसरा और सातवां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से हमने 8वां और 9वां चैप्टर करना है, 14 चैप्टर हमने नहीं करना। तो इसके जो बिल तरतीब आपके फर्स्ट सवालात हैं वो 8वें और 9वें के मौजूद हैं, तो इनको तो आप लाजमी करें। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से अगर आप ये तमाम सवालात कर लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ये तमाम सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से भी जो आपके सवाल, इसमें थोड़ी तादाद ज़्यादा है सवालात की, ये अगर आप इनको नोट डाउन करें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये तकरीबन आप लोगों को सवालात थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे इसमें, इस फ़ाइल में, लेकिन दूसरी फ़ाइल में कम भी मौजूद हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने फुल तैयारी करनी है वो तो ये लाजमी करें। तो ये सवालात की आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें से भी जो फर्स्ट 60 सवालात हैं वो लाजमी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इस फाइल से करना चाहते हैं तो ये टोटल इसमें से 105 सवाल हैं। तो तकरीबन ये एक चैप्टर से इन्होंने 35 निकाले हुए हैं पर चैप्टर के हिसाब से, और ये 3 चैप्टर्स को 105 टोटल सवाल आते हैं इसमें से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमने 10वां और 11वां चैप्टर करना है, या 12वां भी जिन बच्चों ने करना है तो वो कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए और कुछ सवालात हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं और ये आपने लाजमन करने हैं। अब इनकी भी जो टोटल तादाद है वो मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर फुल वो शो हो जाएगी। तो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपने करनी है, इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से अगर आप 10वां और 11वां चैप्टर कर लेते हैं तो आपका मसला हल है। तो इसमें टोटल वैसे सवाल 115 है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आप अगर शुरू वाले में आपको बताऊँ कि बिलखसूस वो सवाल जो अगर आप जिन बच्चों ने प्रोग्राम नहीं इनको याद होते, जो इस तरीके के सवाल हैं ना जिसमें विदाउट प्रोग्राम है, जैसे ये राइट टू रूल ऑफ यूजिंग स्विच केस इन सी प्रोग्राम है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्विच स्टेटमेंट है, तो ये नहीं प्रोग्राम के अलावा वाले सवाल हैं, ये भी तकरीबन 25 से निकलेंगे, 25-26। अगर आपको प्रोग्राम मुश्किल लगते हैं, अगर आपने वो नहीं याद करने, तो आप ये 25-26 सवाल भी याद कर लें, तो भी आपका तकरीबन 3 से 4 सवाल जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3 तो कन्फर्म हो जाएंगे आउट ऑफ 6, और 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप वो बच्चे जो पास होना चाहते हैं तो सिर्फ यही सवालात वो कर लें। बाकी ये लहदा निकले हुए हैं सवालात, वो आपको मैं लहदा से निकाले हुए भी फाइल्स में दे दूँगा। बाकी वो बच्चे जो फुल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये फ़ाइल दिखा रहा हूँ, लाजमी इसको इसको करें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं, तो हमारे पास जो आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास पहला चैप्टर है और थर्ड चैप्टर, उनमें से एक सवाल आपको आएगा और वो आपने अटैम्प्ट करना होगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 1 के 3 सवाल शो हो रहे हैं, जिनमें से सबसे जो मोस्ट सवाल है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला होता है, ये जो DBMS लिखा हुआ है, तो इनके सवालात आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद ये 3 सवाल आपको चैप्टर नंबर 1 से शो हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो चैप्टर नंबर 3 है उसके भी 3 क्वेश्चन लॉन्ग शो हो रहे हैं। टोटल 6 ये आपको सवाल तैयार करने हैं, उनमें से आपका एक सवाल जो लॉन्ग का वो अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी आपकी ऊपर है कि आप बाकी जो जिनमें से अपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं चैप्टर नंबर आपके पास 8 होता है, चैप्टर नंबर 11 होता है और 12 होता है। अब चैप्टर नंबर 8, 11 और 12 के मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। अगर हम अपनी इस फाइल में भी आ जाएँ तो यहाँ से भी चले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मुख्तलिफ फाइल्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस फाइल में भी चैप्टर नंबर 8 के जो सवाल हैं वो 5 दिए गए हैं, लेकिन जिनको मैंने हाईलाइट किया है ब्लू हाईलाइटर से, वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 ही हैं। तो ये आपने लाजमन करने चैप्टर नंबर 8 के सवाल, जो मैं आपको 3 बिलखसूस बता रहा हूँ वो, और चैप्टर नंबर 11 के भी देख लें आप, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 इसमें भी 3 निकलेंगे ऑल ओवर। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की भी आप देख लें। ठीक हो गया। अब ये है आपके पास टोटल। अब उसके बाद मैं अब आप पासिंग फार्मूला बता दूँ वो बच्चे जो पास होना चाहते हैं। एक तो ये है कि इसी फाइल में मैंने नीचे जो मोस्ट रिपीटेड डेटाबेस सवालात हैं वो भी निकाले हुए हैं कि अगर आप ये कर लें तो भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो मसला है वो हल होता है, कोई सवालात, तो वो भी आपको इंशाल्लाह इसी फाइल में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो उनका क्या सीन है, वो कैसे पास हो सकते हैं। अगर आपने ये गेस्ट पेपर्स भी परचेज़ ना करने और आपने कुछ भी ना करना हो, आपने जस्ट अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से पास होना हो, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो आपने, जैसे मैंने बताया, कि MCQs को टारगेट करें, और दूसरा पास होने के लिए जो चैप्टर आसान है, जैसे दूसरा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 4 चैप्टर तो आप लाजमी करें, और इसके साथ आप 10वां और 11वें में से जो आपको आसान लगता है, बहुत सारे बच्चों को 10वां चैप्टर आसान लगता है तो 10वां चैप्टर आप कर लें। तो ये टोटल आपके 5 चैप्टर बन गए, ये 5 कर लें आप पास होने के लिए।
अगर आपने 6 भी नहीं करने, मैं आपको 5 बता रहा हूँ जस्ट। और इनमें से भी अगर आप फाइल वाले सवाल करेंगे तो मैक्सिमम भी सवाल आपको 5 चैप्टर के तैयार करने पड़े तो 60 से 70 सवाल होंगे, 70 सवाल होंगे। तो आप एक दिन में 10 सवाल भी तैयार करें तो भी 7 दिनों में कर सकते हैं। बाकी बच्चे तो एक दिन में भी 30-40 सवाल याद कर लेते हैं, 2 दिनों में बढ़िया आप कर लेंगे। तो इसमें अगर टाइम लगाएं तो ये अगर आप सवाल तैयार कर लें तो आप पास, MCQs प्लस ये 5 चैप्टर। बाकी अगर आपने साल लॉन्ग भी अटैम्प्ट करने हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 1 के लॉन्ग करें अगर आपने पास होना है, और उसके साथ चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग कर लें। तो ये 3 उसके लॉन्ग हैं, 3 इसके 6 टोटल लॉन्ग हैं। तो इसमें भी आपकी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि चैप्टर 1 और 3 का जो उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो चैप्टर 3 से भी आ सकता है, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो मोस्टली बोर्ड्स में चैप्टर नंबर 1 से ही लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और बाकी अगर आप ये गैस पेपर्स परचेज़ करना चाहते हो और मेरे साथ डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आप ज़रूर हमें जिस तरीके से मैंने मैसेज बताया उस तरीके से आप मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।